नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत। शिल्पा शेट्टी का मुंबई पुलिस को बयान सामने आया है। शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा का बचाव किया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। पॉर्न कंटेंट मामले में आरोपी राज कुंद्रा को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी कह रही हैं कि राज कुंद्रा मेरे पति निर्दोष हैं। राज कुंद्रा के रिश्तेदार प्रदीप बख्शी का कनेक्शन है इस पूरे मामले को लेकर। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, क्या कुछ शिल्पा की तरफ से ये बयान यहाँ पर सामने आ रहा है? किस तरह से अपने पति राज कुंद्रा का वो बचाव करती नजर आ रही हैं? और देखिए, कल तकरीबन 6.5 घंटे मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी के घर पे थी और इसमें तकरीबन 1.5 घंटे शिल्पा शेट्टी का बयान दिया गया और उसमें शिल्पा शेट्टी ने खुलकर अपने पति राज कुंद्रा का बचाव किया। उन्होंने ये कहा कि राज कुंद्रा इनोसेंट है, वो किसी भी पॉर्न फिल्मों के प्रोडक्शन में शामिल नहीं थे। यहाँ तक कि जो कंटेंट अपलोड किए भी गए हैं वो पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आते और राज कुंद्रा बिल्कुल बेकसूर है। जबकि ये जो पॉर्न कंटेंट जो कि पुलिस आरोप लगा रही है, ये सब किया कराया है उनके एक रिश्तेदार प्रदीप बख्शी का, जो कि इस समय लंदन में बैठा हुआ है और वो इस मामले में वांटेड एक्यूज है। तो कुल मिलाकर शिल्पा शेट्टी ने पूरा ठीकरा जो है वो अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी पर फोड़ दिया है, लेकिन अपने पति राज कुंद्रा को निर्दोष बताया है। चलिए, नजर बनाए रखेगा इस पूरी खबर पर। विकास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और महासैलाब के बीच में जो महातबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, न्यूज नेशन की जाबाज टीम वहां पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो से लगातार एक तस्वीर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं। शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में 2 लोगों को हैरत अंगेज तरीके से वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से उनका रेस्क्यू यहां पर किया गया है। दरअसल बिजली के तारों में 2 लाइनमैन फंस गए। जान पर बनाई, कभी भी जिंदगी मौत में तब्दील हो सकती थी। तस्वीरें ये बताएंगी आपको। दरअसल सूर्या नदी के बीचों बीच ये दोनों लाइनमैन फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने बोट और रस्सी के सहारे किसी तरह से इन दोनों की जान यहां पर बचाई। मौजूद ये यहाँ पर थे लाइनमैन जब पानी का बहाव इतनी तेज आया कि ये बीचों बीच फंस गए। उसके बाद जब रेस्क्यू टीम को इस बात की जानकारी मिली, फौरन यहाँ पर देखिए किस तरह से देवदूत बनकर टीम पहुंची और फिर बचाव का ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर शुरू हुआ और बेहद सावधानी के साथ इन दोनों की जान यहाँ पर बाल बाल बचाई गई। तो महासैलाब, महातबाही, बर्बादी की तस्वीर, दर्दनाक मंजर, खुले आसमान के नीचे बेबस रोती बिलखती जिंदगियां, सब कुछ तहस नहस हो चुका है और इस बीच कई जिंदगियां फंसी हुई हैं जिन्हें बचाया जा रहा है और कई जिंदगियां ऐसी हैं जिन्हें बचा लिया गया है। गनीमत ये रही, खुशनसीब रहे ये दोनों लाइनमैन जिन्हें वक्त रहते देवदूत बनकर पहुंचे। टीम ने यहाँ पर बचाया है। देखिए किस तरह से ये दोनों यहाँ पर फंस गए थे, निकलना नामुमकिन नजर आ रहा था। नीचे पानी का कितना तेज बहाव है वो समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और उसके बाद जैसे ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची, एक एक करके बहुत ही सावधानी के साथ, बैलेंस के साथ इन्हें यहाँ से नीचे की तरफ लाया गया ताकि जरा सी चूक यहाँ पर किस तरह से जान पर बड़ी आफत बनकर टूट सकती थी। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा और ये पानी इतना गहरा है कि डूबने की वजह से जिंदगी पर भी बात बन सकती थी। लेकिन बेहद सावधानी के साथ रेस्क्यू टीम ने दोनों ही लाइनमैन का बचाव किया और ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जो कि दर्द को बयां करती है, जो कि खौफनाक मंजर यहां पर बताती है। किस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे तलाई गांव जाएंगे, महाराष्ट्र के उन जिलों का मुआयना करने की अब कोशिश शुरू हो चुकी है जहां बर्बादी की तस्वीरें हैं। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से जिन्होंने अपनों को खोया, जो लापता हुए हैं, उनके परिजन इस वक्त रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये देखो भाई, जमीन उठा लग रही है अपने आप। ये देखो भाई, नया तजुर्बा जमीन का, अपने आप नया तजुर्बा मेरे भाई। देख छोले कभी तो भाई जमीन की जा रहे विक्की ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ कर चला गया मेरे भाई। ये तो उठलिया री भाग का देखियो, बैठना करी देखे, बैठना दे, बैठना करी, अरे बैठना करी देखे, उठ गया और एला ओए आग लग, देख आग लग विक्की, देख सकते हो भाई। पूरा पूरा ठा दिया।
इसकी जीरी बच जाएगी, बाकी तो रह जाएंगे। किस तरह पानी जान लग रहा है भीतर, देखो वो देख मेरे भाई पानी देख किस तरह जान रहा, पानी नीचे जाएगा, पानी देख किस तरह जान रहा मेरे भाई, देखो। नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिठू चंदेल। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई को मुंबई की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा 27 जुलाई तक रिमांड में है। 23 जुलाई को मुंबई की क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पर जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने लंबी पूछताछ की। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे की लंबी तलाशी ली। अधिकारियों को इस केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूत की तलाश है। इसी दौरान ये भी पता चला है कि राज कुंद्रा की कंपनी व्यान इंडस्ट्री से शिल्पा शेट्टी ने इस्तीफा दे दिया था। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी की क्या भूमिका है और इस मामले में शिल्पा की संलिप्तता कितनी है, इस बात की जांच की जा रही है। ई टाइम्स से बात करते हुए सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस केस में शिल्पा शेट्टी के सवालों के घेरे में आने का कारण है कि उन्होंने व्यान इंडस्ट्री में डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा की जिस कंपनी व्यान इंडस्ट्री से इस्तीफा दिया है वही कंपनी फोन प्रोडक्शन और वितरण का संचालन करती थी। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जाँच करने का फैसला किया है। पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि क्या शिल्पा को भी व्यान इंडस्ट्री से किसी तरह का फायदा हुआ है। क्या शिल्पा ने भी अश्लील फिल्म बनाने वाली कंपनी से पैसे बनाए हैं। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के सारे बैंक अकाउंट की जांच करेगी। क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाएगी कि शिल्पा ने व्यान इंडस्ट्री में डायरेक्टर के तौर पर कब तक रही और कितने समय तक काम किया है। क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाएगी कि शिल्पा के इस्तीफा देने से पहले भी क्या व्यान इंडस्ट्री अश्लील फिल्म बनाती थी। इससे पहले रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी व्यान इंडस्ट्री में CCTV फुटेज भी जाँच कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच उस शख्स की तलाश में है जिसने ऐप्स के लिए डिजिटल सामग्री को होस्ट करने वाले सर्वर से डेटा को डिलीट कर दिया है। फॉरेंसिक टीम उस डिलीट किए गए डेटा को रीस्टोर करने की कोशिश में लगी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।